कभी पिन तो कभी सिम से कपड़े बनाने वाली इस पूरी इंडस्ट्री में एक ही है। क्या हमें आपको उनका नाम बताने की जरूरत है? नहीं ना, बिल्कुल सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं उर्फी जावेद की। किसी भी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए कपड़े डिजाइन करने वाली उर्फी जावेद आए दिन मुंबई की सड़कों पर अपने अतरंगी कपड़ों में घूमती फिरती दिखती हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों के ताने सुनने के बाद भी उर्फी जावेद हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हंसती मुस्कुराती लड़की की इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द और दुख छुपा हुआ है? नहीं ना। उर्फी जावेद आज चाहे कैमरे के सामने कितनी भी बिंदास रहती हूँ, पर उनके जीवन में एक समय ऐसा था जिसमें उन्होंने काफी दर्द झेला है। ये हमारा नहीं बल्कि खुद उर्फी जावेद का कहना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उर्फी ने खुद की बीती जिंदगी के बारे में क्या क्या खुलासे किए हैं। जब पिता ने उर्फी को दिया 2 साल तक टॉर्चर। बीते दिनों दिए गए अपने एक साक्षात्कार में उर्फी जावेद ने अपने बीते जीवन की कुछ हैरान कर देने वाले राजों से खुलासा किया। एक पिता और बेटे का रिश्ता जहां इस दुनिया में सबसे अनमोल माना जाता है, वहीं उर्फी ने अपने पिता के ऐसे खौफनाक चेहरे का उल्लेख किया है जिसे सुन किसी के भी बदन में सिरहन दौड़ उठेगी। दरअसल उर्फी जावेद ने इस इंटरव्यू में अपने पिता से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया है। उर्फी ने बताया था कि उनके पिता ने उन्हें 2 साल तक लगातार मानसिक और शारीरिक तौर पर खूब प्रताड़ित किया था। उर्फी ने बताया था कि जब वो 11वीं कक्षा में थी तब उनकी एक फोटो किसी ने एडल्ट साइट पर डाल दी थी, जिसके बाद उन्हें खुद के घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया। जब घर वालों ने ही बुलाया पॉर्न स्टार। उर्फी जावेद ने अपने पिता के द्वारा किए गए इस टॉर्चर के दिनों को याद करते हुए कहा है कि जब मेरे साथ ये हुआ तब मेरे लिए बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि मुझे मेरे परिवार का कोई सपोर्ट नहीं था। पूरी दुनिया की तरह ही उन्होंने भी मुझे ही ब्लेम किया था, यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझे पॉर्न स्टार तक कह दिया था। मेरे पिता ने मुझे 2 साल तक फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। मुझे मेरा नाम तक याद नहीं था। लोग इतनी गंदी गंदी गालियां देकर बुलाते थे। मुझे कुछ बोलने की आजादी नहीं थी। मुझे 17 वर्षों तक यही बताया गया था कि लड़कियां बोल नहीं सकती, जो मर्द कहेगा वही सही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई आवाज भी है। उर्फी अपने पिता और परिवार वालों के इस तरह के रवैये से इतनी ज्यादा ऊब चुकी थी कि आखिर में उन्हें अपना घर छोड़ना ही सही लगा। जो अपने दिमाग की करती हैं, मैं जो हूँ मुंह पर हूँ, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती और मुझे इस बात पर गर्व है।